हम बहुत इत्मीनान से कह सकते हैं कि चीन हमारे साथ डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। गलवान के बाद जब चीन ने पीछे से आर्म फोर्सेज भेजने शुरू किए थे, तो वो बसों में या जो भी वाहन है उनके, उसमें जब सैनिक उनके बैठते थे तो रोने लगते थे। तो हम संघाई को ध्वस्त कर सकते हैं एक टारगेटेड वे में। ठीक है, हम चाहे जितना नुकसान उठाना पड़े, चीन को 30 इयर्स पीछे ढकेल देंगे। ये चीन अच्छी तरह जानता है। जो बाहरी सपोर्ट हमको मिलेगा वो चीज चीन को नहीं मिलेगा। इवन रूस भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब बाकी जो कंगले देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भिखमंगा देश, ये सब तो उसको मदद कर नहीं सकते। और जो मदद करने वाले देश हैं वो हमको मदद करना प्रीफर करेंगे यदि चीन के साथ होता है तो। अलावा चीन को कहा जाता है कि दुनिया का कारखाना है, पूरी दुनिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो जब वो डायरेक्ट फाइट में आएगा तो ये सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन की स्थिति जो है वो बंदर जैसी है। बंदर जैसे घुड़की देता है, आप डर गए तो डर गए, नहीं डरे तो वो बंदर पीछे हट जाता है और वो चला जाता है। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि चीन पाकिस्तान को भरोसा दे रहा है, लेकिन वो किस हद तक जाने की स्थिति में है? हमको नहीं लगता है किसी भी सूरत में कि चीन डायरेक्ट फाइट में इंडिया के साथ इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चीन को खोने के लिए ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी खर्च किया जाता है। तो जैसे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराने चीजों को हटाना पड़ता है। तो उस स्थिति में जरूर चीन कोशिश करेगा कि जितने उसके पुराने जंगी जहाज हैं या पुराने आर्म्स एमुनिशन हैं वो पाकिस्तान को अभी दे देगा कि जाओ तुम यूज कर लो, भारत के साथ लड़ाई हो गई तो। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से ये बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं कि चीन की इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं नजर आने वाली है। कि हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हमने डेवलप किया है, जैसे आप अग्नि 5 को ले लीजिए, हम जल, थल और नभ, जमीन, आसमान और समुद्र, कहीं से भी न्यूक्लियर वार हेड को लेकर हिट कर सकते हैं चीन के किसी भी शहर को। और चीन का सबसे बड़ा आर्थिक शहर है संघाई, सबसे रिच शहर है संघाई, और बंदरगाह सबसे बड़ा संघाई का है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला शहर है संघाई, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा, पोस्ट एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा संघाई। तो हम संघाई को ध्वस्त कर सकते हैं एक टारगेटेड वे में। कि चीन वार्ता के टेबल पर आया था और चीन ने एक समझौता हमारे साथ किया था कि जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग होगा वो आर्म्स लेकर नहीं होगा। और यही इसी का नतीजा आपने पिछले गलवान में भी देखा कि वो लोहा का रॉड और खंती लेकर आए थे और धोखा से मारपीट किया, जिसमें 20 तो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उसके हमने 40 या 60 उससे भी ज्यादा को मार गिराया। लेकिन आर्म्स एमुनिशन लेकर हम पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, वो भी नहीं करता है। वो इतना जब शक्तिशाली अपने आप को समझता है तो इस तरह का संधि उसने किया क्यों? जान रहा है कि भारत का सैनिक इतना मजबूत है कि आर्म्स एमुनिशन अगर लेकर करेगा तो चीन को ढाह देगा। और उन्होंने वीडियो क्लिप जारी किया था, ताइवान का मीडिया उनका फोटो जारी किया था कि ये भारत के सीमा पर जाने से पहले रोने लगते हैं, क्योंकि भारत के जवान का एक जो मुक्का है ये पड़ जाता है तो एक चीनी सैनिक ढेर हो जाता है, बस सिर्फ एक मुक्का से। और बर्फ में लड़ने की हमको और रहने की और सस्टेन करने की क्षमता है, उसके पास नहीं है। तो ये सारी बातें चीन बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है, आर्थिक शक्ति हमसे ज्यादा है, सामरिक शक्ति भी हमसे ज्यादा है, लेकिन हम उसको इतना पीछे ढकेल देंगे कि जो वो ख्वाब देख रहा है कि अमेरिका को हम सरपास करके हम सुपर पावर बन जाएंगे, तो वो ख्वाब बहुत बहुत पीछे चला जाएगा। और कम से कम चीन इतना समझदार है कि वो पाकिस्तान के लिए अपने उस सपने को तोड़ेगा नहीं, उस ख्वाब को पीछे नहीं डालेगा। वो केवल बयान देता रहेगा जैसा कि वो हमेशा करता है। पूरी दुनिया के अधिकांश देशों ने और खास करके सभी प्रमुख देशों ने समुद्र के मामला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं कि एक लिमिटेड एरिया तक समुद्र जो है मेरा प्राइवेट है, उसके बाद सार्वजनिक है। लेकिन चीन ने उस पर संधि पर साइन नहीं किया है और पूरे दक्षिण चीन सागर को कहता है कि मेरा है। वहां फिलीपींस का कुछ नहीं है, कोरिया का कुछ नहीं है, जापान का कुछ नहीं है, सारे ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं है, सारे देशों को तंग करता है, यहाँ तक कि मलेशिया, इंडोनेशिया तक को तंग करता है।
तो ये चीजें जो है अमेरिका तक को अखरता है ये बात कि ये जो दादागिरी है चीन का, इसको कंटेन करना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो जब डायरेक्ट फाइट होगा तो जिस तरह से मरे हुए यूक्रेन को इतना लंबा खिंचवा दिया अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज ने, इतना सारा उसको सामान दे दिया लड़ने का कि वर्षों वर्षों तक वो रूस जैसा शक्तिशाली देश से, आज विश्व में दूसरा नंबर पर शक्तिशाली देश आज भी रूस है, तो उससे इतना लंबा युद्ध कर रहा है। तो क्या भारत तो आज रैंकिंग में चौथे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर चीन है। ये चीजें चीन अच्छी तरह जानता है। और चीन एक ऐसा व्यापारी है जो अपने कारोबार से समझौता नहीं करना चाहता, वो आगे बढ़ने की कीमत पर अपने व्यापार को कम नहीं करना चाहता। चीन की स्थिति जो है 18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर से कम की है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा है। चीन का निर्यात है 3.5 3.5 ट्रिलियन डॉलर है निर्यात, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। और भारत का निर्यात मात्र 820 बिलियन डॉलर है। और चीन में बहुत सारे शहर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जिसमें शंघाई है, बीजिंग है, गुआंगजो है, शेंजिंग है, वुहान है, सियान है, चेंगडू है और भी बहुत सारे शहर हैं। लेकिन चीन की सुविधाजनक लाइफ हो गया है और हमारी स्थिति अभी भी वही है कि हम हार्डशिप में जीने के आदत अभी भी हमारे साथ है। हमारे यहाँ लोगों की आय कम है, हमारे यहाँ अभी भी गरीबी है, हम भी स्ट्रगल कर सकते हैं, स्ट्रगल करके खाना अपना जुटा सकते हैं, खा सकते हैं, जी सकते हैं। तो चीन को खोने के लिए बहुत कुछ है। तो भारत में 370 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, तो चीन में सिर्फ 180 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है एक साल में। तो ये जो अंतर आ रहा है उससे पहले ही चीन की चिंता बढ़ी हुई है। और चीन और भारत के संबंध अलग लेवल पर है और कम से कम पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता नहीं कि चीन उनको दांव पर लगाएगा। जैसा सिंह साहब ने समझाया कि चीन के भरोसे अगर पाकिस्तान बैठा है तो उसको अंततः मुंह की खानी पड़ेगी, जो कि चीन के बाकी साथियों के साथ हो रहा है। नेपाल आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत आभार और सभी देखने वालों का भी आभार। सादर नमस्कार।